हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भगत संघ इस्कॉन खारगर द्वारा प्रस्तावित यह प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में आए आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सब श्री श्री राधा मदन मोहन जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है, प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वर्णमय स्वरूप है। यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आम्रन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान की दिव्य कथाएं स्मरण कराते हुए कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज वे अपने सहपाठियों को यह बता रहे हैं कि भगवान का भक्ति करना बहुत सरल है, आसान है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में स्थित है। हरि सर्वभूतेषु, वो हरि सबके हृदय में स्थित है। और उस हरि को समझने के लिए पिछले श्लोक में बताया कि हमें गुरु आश्रय लेना होगा, गुरुपाद आश्रय लेना होगा, गुरु के शरण जाना होगा। वो गुरु के शरण में जाकर हम सेवा करेंगे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशाति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। इस प्रकार से विनम्र भाव से सेवा करने से गुरु की कृपा से वो हरि का दर्शन होता है। और उस हरि का जब दर्शन होगा तब जाके हम हर जीव को शरीर में ही आत्मा के साथ परमात्मा का दर्शन करेंगे। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जिस वक्त हम हर शरीर को देखकर, हर जीवात्मा को देखकर, हर शरीर को देखकर आत्मा के साथ परमात्मा का दर्शन करेंगे, तब हमें शुद्ध भक्ति आरंभ होगा। और उसका वर्णन कल के श्लोक में करने वाले हैं। यानी कि प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति तब आरंभ होता है जब हम हर जीव जो है उसे आत्मा के साथ परमात्मा का दर्शन करे, तब असली भक्ति, शुद्ध भक्ति आरंभ होता है। और उस शुद्ध भक्ति के लिए प्रहलाद महाराज सारे अपने सहपाठियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति में लग जाओ, शुद्ध भक्ति में लग जाओ। और हम सब उसी प्रकार के शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। और ये शुद्ध भक्ति जैसे आरंभ हो जाएगा तो श्री रूप गोस्वामी पाद अपने सुंदर ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं, क्लेशाग्नि, कोई दुख का हमें अनुभव नहीं होगा। क्लेश अग्नि यानी कि क्लेश का नाश हो जाएगा। लंच मात्र भी, थोड़ा सा भी क्लेश का अनुभव नहीं होगा। शरीर में कितना भी पीड़ा हो या कितना भी बाहर के परिस्थिति प्रतिकूल क्यों ना हो, पर मन शांत होगा। यह है शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण। और वो शुद्ध भक्ति के आरंभ होगा तो कहते हैं कि हरि सर्वेषु भूतेषु, वो हरि सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में। वो हरि का दर्शन करना चाहिए और वो तब होगा गुरु के कृपा से, तब हमारा शुद्ध भक्ति आरंभ होगा। और तब हम जो है इस संसार के द्वंद्व से, मान अपमान से, लाभ हानि से और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से प्रभावित नहीं होंगे। खुशी से खुश नहीं होंगे, दुखी से दुख नहीं होंगे। हम खुशी और दुखी, सुख और दुख के परे ये
मन का तीसरा स्तर है, वो है आनंद का अनुभव करने लग जाएंगे। और इस बात पर जोर देते हुए प्रभुपाद जी हरि सर्वभूतेषु, हरि सर्वेषु भूतेषु कहते हैं कि इस बात का ढोंगी लोग जो है अर्थ का अनर्थ करा देते हैं और कहते हैं कि हरि सबके हृदय में निवास करते हैं, तो इसका अर्थ है हर जीव हरि है। नहीं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हरि नहीं, हरि सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में। और ये ढोंगी लोग आगे बढ़ चढ़ के कोई गरीब व्यक्ति को कहते हैं ये है दरिद्र नारायण, तो कोई है स्वामी नारायण, सेठ को बोलते हैं स्वामी नारायण और नौकर को बोलते हैं ये दरिद्र नारायण। नारायण है, वो लक्ष्मी के पति हैं, वो कैसे दरिद्र हो सकते हैं? ये ढोंगी लोगों का यहाँ पे इस श्लोक में के तात्पर्य में प्रभुपाद जी पर्दाफाश कर देते हैं, ये अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हरि सर्वेषु भूतेषु का अर्थ ये नहीं कि हर जीव हर शरीर में हरि निवास करते हैं, नहीं, हरि निवास करते हैं परमात्मा के रूप में, ना कि हरि दरिद्र हो गए। यह अर्थ का अनर्थ हो गया। आज से संभवतः 15 साल पहले या 20 साल पहले मायापुर ये जो गौड़ पूर्णिमा फेस्टिवल होता है, तब एक प्रभु जी कॉस्मोलॉजी के ऊपर, वैदिक कॉस्मोलॉजी के ऊपर सेमिनार किया करते थे। उनका नाम है ऐरावत प्रभु। ऐरावत प्रभु ये जो है परम पूज्य श्री श्रीमद जयप्रकाश स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। और ऐरावत प्रभु जो है वो ये सनातन धर्म के अनुयायी नहीं है, अभी तो वो ये इस्लाम के जो है इस्लामी मुसलमान उनका बैकग्राउंड रहा। उनका जीवन का ऐसा एक घटना है, वो पढ़ाई में बहुत तेज हुआ करते थे और मस्जिद जाना बहुत उनको अच्छा लगता था। एक दिन उनके मन में जिज्ञासा निकल आता, तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया। और जिज्ञासा ऐसा निकल गया, वो पूछने लगे कि क्या अल्लाह सब जगह पे है? जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गोविंदा की। तो उन्होंने कहा क्या अल्लाह सब जगह पे है? तो जिज्ञासा आगे बढ़ गया। तो मौला ने कहा हाँ। तो क्या अल्लाह मन में भी है, गंदगी में है, मूत्र में है? काफिर 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 वो है जो अल्लाह का बंदा नहीं है। काफिर है वो जो नहीं बनता इस्लाम का, अल्लाह का बंदा नहीं है। काफिर दूर हो जाओ मेरे नजरों से। तो ये नया नया इंक्विजिटिव जिज्ञासु था, फिर उनको धर्म से ही नफरत होने लग गया, वो नास्तिक बन गया। लंदन में गया ऊंची पढ़ाई के लिए, और जो पाश्चात्य देश के संस्कार उन्हें भा दिया, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संग, मांसाहार करना, ये सब चलता था। एक दिन नशा करके ऐसे पूरी तरह से मदहोश हो गया कि दोस्त के घर में नाचते नाचते फिर मदहोश होकर उनके कमरे में गिर गया, ठाप करके। सुबह का दोपहर हो गया, आंख खुल गया। तो भगवान का ऐसा कृपा हुआ, उनके आंख खुलते ही सामने एक पत्रिका मैगजीन था, उसमें लिखा था गॉड इज एवरीवेयर इवन इन स्टूल। उसके बंद अक्ल का ताला खुल गया, उनके बचपन के जिज्ञासा जागृत हुआ।
गॉड इज एवरीवेयर इवन इन स्कूल, यानी कि भगवान सब जगह पे है, मन में भी है। अब बचपन की वो जिज्ञासा फिर तीव्र हो गया है और वो पढ़ने लगा आर्टिकल, और ये आर्टिकल कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिपिबद्ध था। श्रील प्रभुपाद की और मैगजीन था बैक टू गॉड हेल्प, और पूरा जो है आरंभ से अंत तक वो पढ़ने लगा, एक एक पन्ना पढ़ लिया, और इतना उनको आनंद का अनुभव हुआ, इतना उनको सुकून हुआ, इतना उनके अंदर जो है एक प्रकार से प्यासा को, बहुत प्यासा है तो थोड़ा सा जल मिल जाए तो प्यास बुझ जाता है, जब भूखे व्यक्ति को बहुत भूख होने के बाद थोड़ा सा खाना मिल जाता है तो संतुष्टि होता है। उस प्रकार से इस जिज्ञासु को जिज्ञासा पूर्ण होने से बहुत संतुष्टि हुआ, और उन्होंने देखा कि ये जो है कहां से आता है पत्रिका, तो देखा लंदन का था। वो आदि अंत तक पूरा पढ़ के एड्रेस लिया, गया, और गया तो गया, पूरा मिल गया, भक्त बन गया। तो भगवान सब जगह पे है, हरि परमात्मा के रूप में, शिवदीक्षा विष्णु के रूप में सब जगह पे है, और उनका सुंदर वर्णन आता है भागवत में कि कमल के फूल में निवास करते हैं, और उन पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, और चंद्र गला पद्म धारण करते हुए सुंदर मुकुट और कुंडल और सुंदर वनमाला और कौस्तुभ मणि और श्रीवस्त्र धारण करते हैं। यह है वो हरि। ये दरिद्र कैसे हो सकते हैं? अगर ये दरिद्र है तो पीला वस्त्र नहीं, गीला वस्त्र, पीला वस्त्र हो सकता है, आगे से गीला पीछे से पीला, ऐसा फटा हुआ हो सकता है। पर जब हरि का वर्णन आता है तो सुंदर पीताम्बर वर्णन धारण करते हैं, हरि सर्वेश भूतेषु। इस बात को लेकर प्रभुपाद जी जो हैं इनको खंडन करते हैं, ढोंगी लोगों का, बोलते हैं कि पर्दाफाश करते हैं, ये अर्थ का अनर्थ करा देते हैं। वो हरि सर्वेषु भूतेषु का अर्थ होता है हरि परमात्मा के रूप में हर जीव में निवास करते हैं, ना कि हर शरीर में हरि निवास करते हैं। तो शरीर गरीब है तो वो दरिद्र नारायण हो गया, वो मालिक हो गया तो स्वामी नारायण हो गया, ये नारायण वो नारायण। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये सब इस्तेमाल करते नहीं, हरि परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, ये अर्थ का अनर्थ हो गया। हमें समझना चाहिए शास्त्र को गुरु के माध्यम से, साधु के माध्यम से समझना चाहिए, आचार्यों के माध्यम से समझना चाहिए, न तो अर्थ का अनर्थ हो गया। एक बार एक व्यक्ति सेठ जी चला गया सत्संग में, सत्संग में गया तो गया, कभी सत्संग जाता नहीं था, सब लोग गला सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। तो सेठ जी आए तो आए, सत्संग में आए तो सत्संग के बाद सीधा अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, पत्नी को घर से निकाल दिया, और काम वाली जो थी नौकरानी को वो महारानी कर दिया, अपना जीवन साथी कर दिया। तो सब दोस्तों ने बोला ये क्या कर रहे हो, ये तो अमत है, ये तो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। बोला नहीं नहीं, गुरु के मुख से मैंने सुना, गुरु मुख पर मामले चिते थे कर गए। तो बोला गुरु जी ने ऐसा क्या बोल दिया कि आपने अपनी पत्नी को, धर्म पत्नी को निकाल दिया? तो बोला गुरु जी ने कहा माया को छोड़, शांति के साथ रहे, और मेरा पत्नी का नाम है माया, मैंने उसको हटा दिया, और शांति मेरे नौकरानी का नाम उसको ले लिया। अरे अर्थ का अनर्थ हो गया। गुरु जी क्या कह रहा है उसे समझना चाहिए, साधु से समझना चाहिए, आचार्यों से समझना। माया को छोड़, शांति के साथ रहे। तो एक बार सत्संग में एक राजस्थानी व्यक्ति था, और वो बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि सत्संग में जो वक्ता था, वो प्रवक्ता था, वो कह रहे थे इस्कॉन के अच्छे भक्त बनिए, इस्कॉन के अच्छे भक्त बनिए, कृष्ण के अच्छे भक्त बनिए। और वो बहुत खुश हो गया। फिर सब लोग इतना खुश हो रहे, बोला कि इस्कॉन के अच्छे भक्त बनिए और हम बनिए। और सच में इस्कॉन के अच्छे भक्त बनिए हैं, क्योंकि वो लोग दान देते रहते हैं। जहां पे भी मंदिर कंस्ट्रक्शन हो, बनिए लोग ही सबसे ज्यादा दान देते हैं। इस्कॉन के अच्छे भक्त बनिए। पर
अर्थ का अनंत हो गया। इसके अच्छे भक्त बनिए का अर्थ होता है अच्छी तरह से सोना वाला जप कर और प्रातःकालीन इसमें। तो इस प्रकार से अर्थ का अनंत हो जाता है। एक बार ब्रिटिश राज का टाइम था, ऐसा हो गया कि एक ब्रिटिश ऑफिसर था और उसके मित्र आया था और वहाँ पर जो था उनका बिहार से आने वाला एक सेवक था। तो मित्र आ गया तो ये जो था अफसर वो अपने बिहारी नौकर को बुलाया। हमेशा बोलते मुझे कॉफी दो या टी दो, तो बोला हमेशा बोलता था कि टी दो, पर इस बार वो बोला, दो जन आगे बोला 2 कप टी। तो इसको आया बहुत गुस्सा, इतना ईमानदारी से सेवा किया और यही परिणाम निकला कि मैं कप टी, तू कप टी, तेरा बाप कप टी, तेरा बाप का बाप परदादा कप टी, सब लोग कप टी। वो डर गया, बोला ये क्या? वो तो बोला 2 कप टी। तो ये जो है कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कभी कभी कोई बोलता है अरे रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोको मत जाने दो, पर सुनने वाला क्या सुनता है? रोको मत जाने दो, उसे जाने दो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हरि सर्वेषु भूतेषु का अर्थ होता है हरि जो है परमात्मा, यानी कि षोडश विष्णु सारे भूतों में। पर तुरंत प्रहलाद महाराज क्या लिखते हैं? भगवान ईश्वर। वो कहते हैं वो हरि का अनेक अर्थ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि का अनेक अर्थ है, पर 2 मुख्य अर्थ होता है। वो हम सबका पाप ले लेता है, दुख लेता है और हम सबको प्रेम प्रदान करता है। वो चित्त हर लेता है और हमें प्रेम प्रदान करता है। यह है हरि के अनेक अर्थों में से 2 मुख्य अर्थ। पर वो हरि जो है सर्वभूतेषु, वो मन में भी रहता है, पर उसका अर्थ यह नहीं कि हरि का जो भगवत्ता है वो चला गया। अभी मान लो कोई व्यक्ति जो है महल में रहता है तो अमीर है और फुटपाथ में रहता है तो गरीब है। पर हरि महल में रहे या फुटपाथ में रहे, हरि हरि रहेगा। हरि कहाँ निवास करता है? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्ररूढ़ानि मायि। वो हृदय के देश में रहते हैं, हृदय के स्थान में रहते हैं। हृदय के स्थान में आकाश होता है और उस आकाश में एक खाली स्थान होता है, वहां पे शिवरक्षा विष्णु रहते हैं और उस खाली स्थान के सामने आत्मा रहता है। और आत्मा जो है मन बुद्धि अहंकार के द्वारा सूक्ष्म शरीर के द्वारा ढका होता है। आत्मा के सबसे नजीक कौन है? हरि शिवरक्षा विष्णु परमात्मा। इसी बात को कहते हैं उपदृष्ट अनुमंता च भक्ता भक्ता महेश्वरा। एक वृक्ष है, उस वृक्ष में 2 पंछी है। एक पंछी खट्टा फल खाता है तो मीठा फल खाता है, खट्टा फल खाता है तो रोता है, मीठा फल खाता है तो हंसता है। और उसके ऊपर एक बड़ा पंछी है, वो पंछी केवल उसको देख रहा है, उपदृष्टा। वो बड़ा पंछी जो है परमात्मा है, वो वृक्ष जो है क्या है? हमारा स्थूल शरीर है। और वो छोटा पंछी जो ये फल वो फल खा रहा है, वो हम आत्मा है। इस प्रकार से पर भगवान संबोधित करके बोलते हैं वो भले मन में भी रहे, पर भगवान हरि जो है भगवान है। भगवान क्या होता है? वो हमेशा से धनवान थे, है और रहेगा, बलवान थे, है और रहेगा, रूपवान थे, है और रहेंगे, ज्ञानवान थे, है और रहेंगे, यशस्वान थे, है और रहेंगे, और वैराग्यवान थे, है और रहेंगे। उनके पास सारा ऐश्वर्य था, है और रहेगा। और वो सबका ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी ने हरि को मन के अंदर डाल दिया, नहीं, वो सुप्रीम कंट्रोल, वो अपनी इच्छा से आते हैं, उनकी इच्छा से एक पत्ता भी हिल नहीं सकते। इसलिए भगवान अस्त हरि।
इस प्रकार से भगवान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। इति भूतानि मनसा कामेस्ते साधु मन्यते। इस प्रकार से जितने भी जीव आते हैं उन जीव में परमात्मा का दर्शन करते हुए उस आत्मा को और परमात्मा को साधु मान्यते, उनको आदर देना चाहिए। उस जीवात्मा को आदर इसलिए देना चाहिए क्योंकि उसके साथ परमात्मा है। उस जीवात्मा को इसलिए आदर देना चाहिए, उसे भगवान ने बनाया है। उस जीवात्मा को इसलिए आदर देना चाहिए क्योंकि भगवान जो भी बना दिया उसमें कुछ अच्छा ही होगा। उस अच्छाई को देखकर या देखने का प्रयास करो और परमात्मा साथ में ये देखकर उनको आदर दो। किसको कितना आदर देना चाहिए, इसी बात को रूप गोस्वामी अपने उपदेश अमृत में देते हैं। जो कनिष्ठ होते हैं उनको मन से जरूर आदर देना चाहिए। जो मध्यम अधिकारी के भक्त होते हैं उनको तन से और मन से आदर देना चाहिए, और उत्तम अधिकारी के जो भक्त होते हैं उनको तन से मन से आदर देते हुए सेवा भी करना चाहिए। साधु मान्यते, यह हमारा सिद्धांत है। और आज हम एक दूसरे को आदर नहीं देते, इसके पीछे क्या कारण होता है? क्योंकि हम लोग जो है प्रहलाद महाराज की शिक्षा, भगवद गीता की शिक्षा को ठीक से समझ नहीं रहे। जब रावण का नाश हुआ, प्रभु रामचंद्र वापस आए, मां कौशल्या को दंडवत प्रणाम किए। मां कौशल्या ने कहा कि आपने रावण को मारा, तो राम जी ने कहा मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने ही रावण को मारा। तो कौशल्या ने क्या बोल रहे हो? बोला मैं रावण को नहीं मारा, यानी कि मैं प्रभु रामचंद्र जी ने, उनका जो अहंकार है, मैं त्रिलोकनाथ, ये नाथ वो नाथ, उसका जो अहंकार है उसे नाश कर दिया। ये अहंकार नाश का कारण हो जाता है, इसीलिए आदर देना चाहिए। प्रभु रामचंद्र जब वनवास कर रहे थे, दशरथ महाराज जी का तिरभाव हो चुका था और मंत्री उनके सुमंत जब आए, प्रभु रामचंद्र ने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु रामचंद्र को दंडवत प्रणाम करते देखकर सुमंत जो थे मंत्री, जो दशरथ महाराज जी के आयु के लगते हैं, बोला नहीं नहीं नहीं, आप राजकुमार हो, राजकुमार हो, प्रणाम मत करो, प्रणाम मत करो, मैं तो मंत्री हूं। तब प्रभु रामचंद्र जी ने कहा आप मेरे पिता तुल्य हैं, अगर दशरथ महाराज आता तो मुझे क्या करना होता? तो कहते दंडवत प्रणाम करो, आप मेरे पिता तुल्य इसलिए मैं दंडवत प्रणाम। सुमंत के आंखों में आंसू आया उनके मंत्री का, और उन्होंने आशीर्वाद किया विजयी भव, यानी कि वो राज्य से आपको अलग किया गया है, पर वो राज्य हमेशा से आपका था, है और रहेगा। और फिर वापस उनको राज्य मिल गया आशीर्वाद से। और ये आशीर्वाद क्यों? क्योंकि उन्होंने आदर दिया, प्रणाम किया। और यहीं पे जब श्रीलंका में रावण के मामा लगते हैं, माल्यवान, वो रावण को समझाने आए, बोला बेटा ऐसा मत करो, बोला बड़े जवान पे लगाम रखो। बोलो मुझे बुढ़ा कह रहे हो? अब देखिए, बुजुर्गों को आदर देना चाहिए, मुझे बुढ़ा कह रहे हो? रावण ने कहा मैं आदर दे रहा हूं इसलिए बुढ़ा कहा, नहीं तो अभी आपका सर धड़ से अलग कर देता है। तब माल्यवान जो थे उन्होंने कहा अब तो आपका नाश निश्चित है। वो रावण आदर नहीं दिया, अहंकार से भरा था, उसका नाश
हो गया। और यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी केवल आदर करते रहे और उनका चले गए। क्योंकि जब हम आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं, हमसे श्रेष्ठ को आयु या ज्ञान या चेतना या पदवी से जो भी श्रेष्ठ होते हैं उनको आदर अगर हम करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है। और आशीर्वाद जब मिलता है तो चार चीज होता है, आयु बढ़ता है, बल बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है और यश बढ़ता है। मैं बच्चों को जब मिलता हूं तो उनसे बार बार उनसे एक ही बात कहता हूं, सुबह उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करो। बोलते फर्स्ट रैंक आना है, हाँ फर्स्ट रैंक आना है। बड़ा नाम कमाना है, हाँ कमाना है। बुद्धिमान होना है, हाँ होना है। सिंपल टेक्निक, सुबह उठते ही प्रणाम करो। पर ये नहीं होगा, नहीं होता है। क्यों हम आदर दें? नहीं होता है। पर आदर देंगे तो बच्चों को ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान मिल जाता है, बल मिल जाता है, यश मिल जाता है। क्योंकि जो बड़े होते हैं आयु से, ज्ञान से, पदवी से, तो उनके हृदय में स्वाभाविक करुणा होता है। और जैसे हम प्रणाम करते हैं वो करुणा जब उबर कर जो है फ्लो होने लग जाता है, बहने लग जाता है। मार्कंडेय ऋषि का वर्णन आता है। उनको पता लग गया कि यमराज जी आए उन्हें जो लेने के लिए। उनके पिताजी भी रो रहे थे कि कल का दिन जो है उनका आखिरी दिन होगा। तब सप्तऋषि भ्रमण कर रहे थे और सप्तऋषि भ्रमण कर रहे थे तो उनका सदाचार था, वो दंडवत प्रणाम किए। कैसे दंडवत प्रणाम किए? सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। तब उनके पिताजी रोए, आप लोग का आयुष्मान भव में कितना बल है? यमराज जी का तो कल नोटिस आ गया लेके जाए। तो बोला नहीं, अगर हमने आयुष्मान भव बोल दिया तो आयुष्मान भव हो गया। अब यमराज जी वहां पे खड़े हैं और ये मार्कंडेय जो ऋषि थे वो शिव जी के उपासक थे, तो शिवलिंग को कस के पकड़ गए। वहां पे यमराज जी चाबुक से ठाप ठाप मार रहे हैं और भैंस जोर जोर से चिल्ला भी रहा था, हम करके। तो फिर ये तो डर रहा था। अब सप्तऋषि भी देख रहे थे, अब होगा क्या? हमारा आशीर्वाद विफल हो जाएगा क्या? आदर देने का जो परिणाम है वो विफल जाएगा? शास्त्र कहता है, साधु कहते हैं, गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि आदर करने से आयु बल बढ़ता है, तो इसका आयु खत्म होगा। तो आज भी जगन्नाथपुरी जाते हैं तो कहते हैं कि वो शिवलिंग है, जिस शिवलिंग से शिव जी प्रकट हो जाता है फट करके, और शिव जी वहां पे खड़े होते हैं। यमराज जी और शिव जी अभी बात करते, दो महाजन बात कर रहे हैं। तो यमराज जी बोला इसका टाइम हो गया, बोला इसका अब कुछ 3-4 मिनट बचा हुआ है। तो शिव जी हंसने लगे। फिर सप्तऋषि के देखा, बोला हमने इनको आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया है। तो उनके ऊपर भी शिव जी मुस्कुराने लगे। यमराज जी को देखे, यमराज जी को गुस्सा आ रहा था, टाइम पास कर रहा है। और यहाँ पे सप्तऋषि जो है वो लोग भी टेंशन में, हमारे आशीर्वाद भी विफल जाएगा। फिर शिव जी ने जो है ये जो समस्या का समाधान करा दिया। यमराज जी से बोला आप जाइए। बोला वो कैसे? ये तो नियम का उल्लंघन हो जाएगा। नहीं, कुछ उल्लंघन नहीं होगा। आप 2 मिनट 3 मिनट समय जो गणना कर रहे हो, किस आधार पे कर रहे हो? तो कहा कि हाँ, मनुष्य के जो है पृथ्वी लोक के जो काल का है, चक्र का के द्वारा मैं गणना कर रहा हूँ, तो गलती यहाँ पे हो रहा है। इनका जो 2-3 मिनट है वो ब्रह्मा लोक का जो है, ब्रह्मा जी का लोक का जो है कैलेंडर है, उसके साथ उसका गणना हो रहा है। वो जब आएगा तब आप आना। तो फिर इनको निकलना पड़ा। सप्तऋषि खुश हो गए और ये जो था मार्कंडेय ऋषि आज भी जिंदा है और वो जो है
ये केवल दंडवत प्रणाम करने से आयुष्मान भव का उनको आशीर्वाद मिला। तो ये जो है बद्ध अवस्था में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि उनके सहपाठियों से कि हम किसी को आदर देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम किसी से कम नहीं, हमसे बढ़कर कौन, ऐसा भाव आ जाता है। वो कौन है, हम किसी से कम नहीं है। तो पर ये जो है तुरंत नाश का कारण हो जाता है। प्रभुपाद जी जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ स्थापना की तो शुरू के कुछ कीर्तन स्वामी महाराज जी सब जुड़ गए थे, हाईग्रीव स्वामी थे, फिर महापति स्वामी, साथ ही साथ ये दो भाई भी आए थे, गर्गमुनि स्वामी और ब्रह्मानंद स्वामी। पर गर्गमुनि जो थे स्वामी, वो 4, 5, 7 महीना हो गया कभी दंडवत प्रणाम नहीं करते थे, और प्रभुपाद जी कभी कुछ नहीं बोले। फिर प्रभुपाद जी देखते थे प्रणाम नहीं करते, प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं। पर एक दिन प्रभुपाद जी के अन्य जूनियर शिष्य जो थे बोला ये गर्गमुनि जो है कभी प्रणाम नहीं करते। तब प्रभुपाद जी ने केस को अपने हाथ में लिया, आप प्रणाम क्यों नहीं करते हो? आई डोंट फील लाइक, मेरे मन में वो भाव आता नहीं है और मैं ढोंगी नहीं होना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोला फेक इट टू मेक इट, नकल करो तो असल हो जाएगा। तो बोला फेक इट, आपको मन नहीं करता फिर भी आप दंडवत प्रणाम करो। आप अगर ये आध्यात्मिक कार्यों को जो है ढोंग के दृष्टि से भी करोगे, नकल भी करोगे, वो असल हो जाएगा, वो भाव जो है भगवान भर देगा। तो फिर प्रणाम करना आरंभ कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद बोला सच में अब मुझे वो विनम्रता वो जो है मेरे अंदर आ गया। अब तो प्रभुपाद जी ने बोला फेक इट टू मेक इट। कभी कभी भक्तों के अंदर उत्साह नहीं होता है, तो प्रभुपाद जी ने भक्त से कहा फेक इट, ऐसा ढोंग रचो कि आप बहुत ही उत्साहित हो, भक्ति में उत्साहित है। भौतिक चीजों में उत्साहित रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फेक इट, आप विनम्र भक्त है ऐसे करके नकल करो, वो असल हो जाएगा। भगवान जो है प्रयास को देखेंगे और असली भाव भर देंगे। तो सच में कभी कभी ऐसा हो जाता है, बद्ध अवस्था में हमारे अंदर कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है कि हम किसी को आदर नहीं देंगे, हम किसी से कम नहीं, हमसे बढ़कर कौन। पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अगर हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है, पहले तो गुरु आश्रय लेना ही है, उनसे शिक्षा लेना ही है, फिर हर जीव में आत्मा के साथ परमात्मा का दर्शन करो। ऐसा तब होगा शुद्ध भक्ति आरंभ होगा, और ऐसा शुद्ध भक्ति जब आरंभ होगा तो सुख दुख मान अपमान ये सब का प्रभाव हमारे ऊपर, द्वंद्व का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। इति भूतानि मनसा, मन में कामेश थे साधु मान्यते, आदर देना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को प्रोत्साहित कर भक्ति करना बहुत आसान है, क्योंकि भगवान सब जगह पे है। भगवान को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाना नहीं है, सबके हृदय में है। और आदर दो और शुद्ध भक्त बनो, शुद्ध भक्ति का आनंद लो, अपने जीवन को सफल करो और उनको अच्छे भक्त बनो और उनको भक्त बनाओ। हरे कृष्ण।